बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स तमाम खैर वाफ़ियत के साथ हैं और अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह ताला हम लोगों ने अपने लेसन नंबर 38 में चैप्टर नंबर 6 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है। इसमें स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो एनर्जी को, कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय एनर्जी, और इसके बाद हमने कुछ डिस्कशन करनी है एनर्जी की फॉर्म से रेलेवेंट। यानी कि ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 6.2 और 6.5। 6.3 और 6.4 जो हैं वो इसके सब टॉपिक्स हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला हम उसको प्रैक्टिकली जो है वो कल डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट मैं अपनी बुक पर आ जाऊं तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है एनर्जी। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क को, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्क। तो वर्क के लिए हमने कुछ बातें कंक्लूड की थी। कंक्लूड स्टूडेंट हमने ये किया था कि किसी भी काम का करना या किसी ऑब्जेक्ट पर कोई काम का होना, दिस इज़ कॉल्ड द वर्क। और वर्क हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ उस कंडीशन में होता है स्टूडेंट कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी फोर्स के अकॉर्डिंग हो। लेकिन स्टूडेंट अब ये बात याद रखें कि वर्क करने के लिए, काम करने के लिए फ़ोर्स रिक्वायर्ड थी, और ये फ़ोर्स कहाँ से आ गई इंसान के पास। तो स्टूडेंट ये पॉइंट हमारे जहन में सबसे पहले क्लिक होता है। तो एक्चुअली अल्लाह ताला ने हर चीज़ में नेचुरली जो है वो एबिलिटी रखी है किसी भी काम को करने की। तो ये जो कोई भी एक एबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं टीच कर सकता हूँ, आप स्टडी कर सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो हमारी एबिलिटीज़ हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो ये ही हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं कि हम बाद में ये काम कर सकें। तो एक्चुअली वी कैन सिंपली डिस्क्राइब द एनर्जी एज a capability of doing work simply, or a body possess energy if it is capable to do work। कि अगर वो काम करने की सलाहियत रखती है तो फिर हम कहेंगे कि उसमें एनर्जी है। अगर उसमें काम करने की सलाहियत नहीं है तो फिर उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो सिंपल हम लोगों ने सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है एनर्जी की, और डिफरेंस याद रखना है वर्क, एनर्जी, पावर, इन चीज़ों के दरमियान। मोस्टली अक्सर स्टूडेंट फोर्स, एनर्जी और पावर को एक ही चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि जब तक हमारे पास एबिलिटी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे पास वर्क डन नहीं होगा। अगर वर्क डन नहीं होगा तो फिर पावर हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो स्टेप्स याद रखें कि सबसे पहले नंबर पे आती है एनर्जी, फिर फोर्स, फिर वर्क, फिर पावर। तो अब आपने इनको सबको सेम कंसीडर नहीं करना। स्टूडेंट, जब बात की जाती है एनर्जी की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एनर्जी डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट काइंड्स में एग्जिस्ट करती है, तो हम लोगों ने उनको डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट अब यहाँ पर याद रखनी है आपने कि एनर्जी इस दुनिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, फंडामेंटल थिंग है जो हमें चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। हम कोई भी वर्क करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कंप्यूटर रन करना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास वाटर से भी प्रोड्यूस होती है, थर्मल से भी प्रोड्यूस होती है, कोल से भी जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर से भी प्रोड्यूस होती है, बायोमास से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एनर्जीज़ को हम डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी की रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर अपनी सूरज की रोशनी से दो चीज़ें मिल रही हैं, एक मिलती है हमें लाइट एनर्जी और दूसरी मिलती है सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी जिसे नाम दिया जाता है।
अब मुझे सोलर एनर्जी को एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, मैं चाहता था कि मैं इसको यूटिलाइज़ करूं किसी और फॉर्म के अंदर, तो मैंने इसको सोलर सेल की मदद से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ये देखें कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फर्दर जो हैं वो यूजेस हमने डिज़ाइन किए और हमने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट एक्चुअली ये समझ लें कि इस दुनिया के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन हम वही फॉर्म यूज़ करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। और इसी तरह से हम एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी को। जैसे सोलर एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर लूँगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल से फिर लाइट एनर्जी के अंदर। तो इस तरह की डिफरेंट इंटर कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जीज़ भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर बात ये याद रखने की है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज़ एनर्जी is only can be converted from one form to another form, or energy can be transformed from one form to another form. And second point is energy neither be created or nor been destroyed. ना तो बनाया जा सकता है एनर्जी को, ना ही तोड़ा जा सकता है। हाँ, जो पहले से किसी ना किसी चीज़ के अंदर एनर्जीज़ अवेलेबल हैं, हम उनको यूटिलाइज़ करके अपनी मर्ज़ी की एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने इलेक्ट्रिकल ख़ुद से प्रोड्यूस नहीं की क्योंकि हमें बेसिक एनर्जी चाहिए थी। अगर हम वाटर डैम्स में पानी की मदद से बिजली बना लें, तो पानी जब डैम्स में खड़ा होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। हाइट पे जैसे ही हम उसको फ्लो करवाते हैं तो हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में शिफ्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो टरबाइंस को मूव करवाती है, फिर हमारे पास मैकेनिकल में शिफ्ट होती है। उस मैकेनिकल टरबाइन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फर्दर हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने कंट्री के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो कंक्लूजन ये है कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्टेड होती है। इट नेदर कैन बी क्रिएटेड और नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। इसको माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, एनर्जी से रेलेवेंट दो बातें। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की। सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंडली सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनर्जी। अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएं जिसमें हमने फॉर्म्स को डिस्कस करना है कि डिफरेंट फॉर्म्स कहाँ पर कैसे यूटिलाइज़ की जा सकती हैं, तो स्टूडेंट पेज नंबर 125 पर आपको मिलती हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन अ टॉपिक 6.5। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स एंड सम ऑफ दीज आर गिवन। ये हमारे पास कुछ बेसिक्स जो हैं वो गिवन भी हैं। मैकेनिकल एनर्जी, इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिकल हैं, लाइट है, न्यूक्लियर है, केमिकल, साउंड एंड हीट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी की स्टूडेंट जब बात की जाती है तो ये कहते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन और इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो एनर्जी है सिर्फ उस वक्त आती है जब ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस या हाइट चेंज करे, यानी या तो वो मोशन में हो या अपनी पोजीशन को चेंज करे। मोशन का चेंज करना और पोजीशन का चेंज करने से मुराद ये है कि अगर ऑब्जेक्ट गाड़ी जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई तो यहाँ से यहाँ जाते हुए इसने मोशन क्रिएट की, अपना डिस्टेंस, अपनी पोजीशन को चेंज किया। इसमें काइनेटिक एनर्जी है। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आए तो फिर हम कहते हैं कि उसने पोजीशन चेंज की है और उसकी वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो सिर्फ ये बात याद रख लें कि मैकेनिकल एनर्जी ऑब्जेक्ट में तब आएगी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। जैसे वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, पानी चल रहा था तो मैकेनिकल एनर्जी उसमें आ गई। हवा चल रही है तो मैकेनिकल एनर्जी आ गई। कार चल रही है तो मैकेनिकल एनर्जी आ गई। लिफ्टेड हैमर उठाकर मारने के लिए हमने उठाया तो मूव कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी एंड एट। और आगे कुछ और भी इसकी एनर्जीज मेंशन है। सेकंड ऑप्शन पे है स्टूडेंट हीट एनर्जी। बेसिक सोर्स ऑफ हीट एनर्जी हमारे पास इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? सोलर, यानी कि हीट एनर्जी का सोर्स है सन, जो हमारी अर्थ को लाइट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस सन से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हमारे पास जो हैं वो और डिफरेंट टाइप्स के जो स्टार्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सिंपल इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं।
इसी तरह हम मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं फर्स्ट 2 लाइंस में। इसकी कुछ एग्जांपल्स 1-2 मेंशन कर दें। हीट एनर्जी की डेफिनेशन फर्स्ट लाइन में, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड गिवन आउट बाय अ हॉट बॉडीज, सिंपल, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट टाइप की हमारे पास हीट एनर्जी होती हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर मेंशन है। सबसे बड़ा सोर्स द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। देन आफ्टर वी हैव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्टूडेंट बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, शायद बहुत ज़्यादा वसी और अरीज़ जो है वो वे में इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इसकी डेफिनेशन भी हम सिंपल जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज़ इलेक्ट्रिकल इज़ एन ऑल्सो द पार्ट और द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी सप्लाइड ईजीली टू एनी डिज़ायर्ड प्लेस थ्रू वायर्स, ठीक है। कहाँ से हासिल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? हमें बैटरी से, इलेक्ट्रिकल जनरेटर से, जनरेटर्स हाइड्रो पावर से, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट से, इस तरह के डिफरेंट हमारे पास वे हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट साउंड एनर्जी। ये वो एनर्जी है जिसकी मदद से हम सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। और इसकी प्रोडक्शन मैंने आपको 9th में नहीं, ये 10th का टॉपिक है साउंड वेव का। तो 10th के टॉपिक के अंदर ये हमने कंप्लीट डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह करेंगे तभी। लेकिन अभी याद रख लें कि हमारे पास कुछ बेसिक सोर्स हैं जैसे हम साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नॉकिंग है, ब्लोइंग है, स्ट्राइकिंग है और शेकिंग है। इस तरह के डिफरेंट हमारे पास जो है वो वे हैं जहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो सिंपली वी कैन डिस्क्राइब साउंड एज साउंड इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नॉकिंग, ठीक है। सिंपली व्हेन यू नॉक एट द डोर यू प्रोड्यूस अ साउंड एंड साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। या सिंपल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। बस यहाँ से ये लाइन लिख दें, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन हो जाएगी। फिर इसकी प्रोडक्शन के वे हैं डिफरेंट कि कैसे कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। लाइट एनर्जी की अगर बात की जाए तो लाइट इज़ ऑल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर ये लाइट एनर्जी ना हो तो स्टूडेंट हम लोग देख भी नहीं सकते, क्योंकि हमें जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट नज़र आता है वो जस्ट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो हमें नज़र आता है। तो ये पॉइंट भी जहन में रखिएगा। सो लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ बेसिक सोर्स बता देने हैं कि लाइट एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। उसकी कुछ एग्जांपल्स और डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिकल बल्ब, कैंडल, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, इस तरह के डिफरेंट। स्टूडेंट इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और है, दिस इज़ अ केमिकल एनर्जी एंड एक्चुअली द केमिकल एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन फूड्स मोस्टली, फ्यूल्स, इन अदर सब्सटेंस डिफरेंट वे में। सो सिंपली वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल एनर्जी एज वी गेट द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम यहाँ से लिखेंगे इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं कोशिश करूँगा आपको जब इनके आंसर्स लिखवाऊँ प्रॉपर तो उसमें मैं केमिकल एनर्जी की डेफिनेशन भी मेंशन करवा दूँ। तो खैर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास केमिकल एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है। फूड से मिल रही है, डिफरेंट हमारे जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ से मिलती है, जैसे कि वुड से, कोल से, नेचुरल गैस से, और हम कुछ इसमें से प्रोड्यूस भी कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस करवा के। ये हमारे पास एक लास्ट है स्टूडेंट न्यूक्लियर एनर्जी आज के टॉपिक के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी स्टूडेंट न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें मिलती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं और केमिकल रिएक्शन के लिए डिफरेंट केमिकल्स चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, हीलियम है, इस तरह के डिफरेंट गैसेस और डिफरेंट केमिकल्स हैं। इनके अंदर रिएक्शन स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक फिजन रिएक्शन होता है, एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन में डिफरेंस सुन लीजिए कि स्टूडेंट जब एक पार्टिकल एक से ज़्यादा में स्प्लिट होकर टूट जाए, यानी अगर एक पार्टिकल था हमने उसके ऊपर स्ट्राइक किया, अब वो 4 में तब्दील हो गया या 3 हिस्सों में तब्दील हो गया, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्यूजन। और ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूस होता है। जब फ्यूजन की बात की जाती है तो फ्यूजन के अंदर आप ये देख लें कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और एक बन जाए, देन वी सेड दिस इज़ कॉल्ड द फ्यूजन। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस इन एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिजन और फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ पर देखें कि इन एडिशन टू हीट एंड लाइट, जब हम हीट प्रोवाइड करें या लाइट प्रोवाइड करें तब ये काम होता है। इसीलिए स्टूडेंट ये भी देख लें कि हमारे जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं वो भी हीट की वजह से स्टार्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नुकसान बहुत ही ज़्यादा होता है। सो ये यहाँ पर ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स इन द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सन,
कि सूरज से जो रोशनी हमें मिल रही है या हीट हमें मिल रही है वो भी वहाँ पर हज़ारों साल या बल्कि करोड़ों साल पहले वहाँ पर मौजूद सूरज पर कुछ गैसेस हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनकी बर्निंग यानी जलने की वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा आग है कि हमें हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थी आज के टॉपिक के लिए। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कल इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक, जिसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बच्चों इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।